नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अरविंद राजपूत ने लखनऊ से जानकारी देते हुए बताया, राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश एनएसएस एलुमनी एसोसिएशन द्वारा श्री जयनारायण मिश्रा पीजी कॉलेज केकेसी में एनएसएस पूर्व स्वयंसेवकों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विनोद चंद्रा द्वारा स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी व महात्मा सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। उन्होंने कहा है कि मुझे गर्व है कि एनएसएस के वॉलंटियर कॉलेज से निकलने के बाद एनजीओ के माध्यम से अथवा विभिन्न तरह के सामाजिक कार्य करके समाज में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस विद्यालय से 3 राष्ट्रपति पुरस्कार एवं 3 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिलना हम सब के लिए गौरव की बात है। हमें अपने इतिहास को बनाए रखना है और इसी तरह से समाज के बेहतर के लिए कार्य करते रहना है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। हमको सिखाया, पर मेरे एक गुरु हैं जिनको मैं आदरणीय श्री सुशील कुमार शर्मा जी कहता हूं, वो मेरे गुरु हैं। उन्होंने भी जो सेवा की कभी बताया नहीं। मैंने उनके उन संकल्पों को देखा है कि सेवा करने के बाद यदि गाय को चोट लग गई और उन्होंने वहां जाके बता दिया, कभी कभी वो अपने घर में नहीं बताते कि वो कहाँ गए, कहाँ पे उन्होंने गाय को कौन सी चोट में कौन सी दवा लगाई। घर में लौट के आए, पूछा गया कहाँ रोक गए इतनी देर से, बताया। बाद में धीरे से बताया, हुआ एक गाय चुटाई गई। ये है सेवा। सेवा का मतलब है कि ये नहीं बताना कि मैं वहां हूं और मैं फिर उसके बाद बताऊं कि गोवंश की सेवा मैंने इतनी की। गोवंश की सेवा करने के बाद गोवंश की सेवा का परिणाम और पुरस्कार प्राप्त करने वालों को दिखता नहीं समाज। सेवा करिए, बताइए नहीं, वह सेवा है। हमारे पंडित जी अभी अभी बता रहे हैं, लोग बहुत शास्त्रीय, शास्त्र में लिखा है। शास्त्र में लिखा है कि यदि सेवा और आपने कोई पुण्य कार्य कर दिया, किसी को दान भी दिया है, तो उसकी व्याख्या, उसकी चर्चा समाज में नहीं करनी। ऐसा है, ब्राह्मण परिवारों में बताया जाता है, सबको बताया जाता है। अगर आपने उसको बता दिया कि मैंने फलाने की इतनी मदद करी, तो सब व्यर्थ कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेवा करो, सेवा पुरस्कार के लिए नहीं, सेवा धर्म के लिए करो, अपने आचरण में शुद्धता लाने के लिए करो, और वही तुम्हें आगे जीवन में ले जाएगा। जो तुम्हारा किया हुआ कार्य है वो संचित कर्म है, वही तुम्हारे लिए भाग्य का निर्माण में आधा उसका कर्म। और ये जो भाग्य होता है उसको हम लोग कहते हैं हमारे समाजशास्त्र में, या जो और हमारे जो हिंदू धर्म की सनातन परंपरा में लिखा गया है कि जब हम जो कर्म करें उसमें कर्म और प्रारब्ध दोनों का, प्रारब्ध क्या है, ये हमारा संचित कर्म है। ये प्रारब्ध, हमने जो अच्छे काम किए, हो सकता है मेरे बेटे को उसका फल ईश्वर दे रहा हो, आपके पिता का अच्छा कार्य आपको मिला, आपका अच्छा कार्य। लेकिन आजकल तो क्या है, हमने काम किया, जाओ हमको दो वापस, और नहीं दिया तो दंड डाली के देखो हम तुमको काम करके आए थे, तुमने हमको किया ही नहीं। हम इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं, ये कर्म में इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता। कुछ संचित कर दो, ईश्वर आगे देगा। इस भाव से सेवा करो कि जो सेवा कर दी उसको भूल जाओ, वो उस बैंक में जमा कर दो, भगवान के यहाँ जो तुम्हारे कर्मों का बैंक है उसमें जमा हो गया, बस मतलब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपको मिलेगा नहीं, आपकी अगली पीढ़ी को मिलेगा, मिलेगा जरूर। अगर तुम वास्तव में धर्म में निष्ठा और विश्वास रखते हो तो इस बात पर विश्वास रखो कि कभी भी सत्कर्म करके, धर्म करके, त्याग वो दान देकर, सेवा करके कभी भी चर्चा नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान ले लेना कि कभी पुरस्कार पाने के लिए सेवा मत करना, हमेशा सेवा के उस भाव से करना कि ये मेरा मानव धर्म था, ये मेरे पिता ने हमको पैदा किया है, हमको इस सृष्टि में लाए हैं, तो मेरा ये धर्म था। इस भाव से अगर तुम सेवा करोगे तो बहुत दूर तक तुम्हारी प्रशंसा, यश और कीर्ति जाएगी, वरना चंद सर्टिफिकेट तक तुम्हारी आत्माएं से रह जाएगी। मोमेंटो कितने दिन तक है? मोमेंटो और सर्टिफिकेट कुछ दिनों के मेहमान होते हैं। दीमक लग जाएगी तो सर्टिफिकेट भी चट हो जाता है, मोमेंटो गिर जाता है तो वो भी टूट जाता है। कुछ ज्यादा हो जाएंगे, आपके पास बहुत मोमेंटो हो रहे, मुझे पता है, इनको एक कमरा बनाना पड़ जाए। उस मोमेंटो का क्या अर्थ यदि इन्होंने वास्तव में सेवा नहीं की? अजय बुरा ना मानना, मैं एक तुम्हारा उदाहरण लेके
सबको बताना चाहता हूं। इन मोमेंटों का कोई अर्थ नहीं, इन सर्टिफिकेट्स का कोई अर्थ नहीं। हम तो आजकल घर बनवाने मोमेंटो उठा के फेंक रहे हैं, क्या करें? उन मोमेंटों का कोई अर्थ नहीं जब समाज ने मुझे उसमें मुझे संतोष नहीं था। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो करेगा यह राष्ट्र, उनको भी राष्ट्र के तमाम पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने इस भावना से शिक्षा के लिए कार्य नहीं किया था। तमाम ऐसे महापुरुषों ने किसी उसके लिए पुरस्कृत होने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए कोई कार्य नहीं किया, लेकिन उनको उनके जाने के बाद या उनके जीवन काल में ही उनके उन कार्यों की प्रशंसा जब हुई समाज में, तब उनको पुरस्कृत किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ इन विद्यार्थियों ने पुरस्कार पाने की होड़ में उन मूल्यों को दबा दिया। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया मैं सेवा योजना से तुमसे जुड़ा नहीं हूं, लेकिन सेवा से जुड़ा हूं, समाज से जुड़ा हूं और योजना से भी जुड़ा हूं। इस 3 टर्म के एनएसएस से भी जुड़ा हूं। बातें बताएं, हवा में नहीं बताएं, मेरे अनुभव बताते हैं। समाज का व्यक्ति हूं, अंशुमानी जी और सारे लोग जानते हैं कि आप एनएसएस से होकर काम करते हैं, मैं बिना एनएसएस होकर काम करता और आज भी करूंगा और करता हूं और करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं समाज का सीधा सदस्य हूं और जिम्मेदार सदस्य हूं और समाज का सरोकार मेरा जीवन का लक्ष्य। मैं अपने बच्चों की यदि शिक्षा के लिए ध्यान देता हूं तो इन विद्यार्थियों के लिए, या वो जो गरीब बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, जो किसी का कहीं किसी संकट में है, वो भी मेरा धर्म है। ये है समाज। फिर आती है सेवा। सेवा में किसी पुरस्कार के लिए सेवा नहीं करनी, सेवा चुपचाप कर देनी और बताना भी नहीं, तब तो तुम वास्तव में सेवा धर्म कर रहे हो। अन्यथा पुरस्कार पाने के लिए, अजीत तो जानते हैं बहुत पुरस्कार पाते हैं, बहुत लोग पुरस्कार पाने के लिए सेवा करते हैं। ऐसी सेवा का कोई अर्थ नहीं। और योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा तो दूरगामी परिणाम होंगे। इसलिए हर चीज को योजनाबद्ध तरीके से, लक्ष्य साध कर करिए। अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए, समुदाय के लिए, समाज के लिए जब लक्ष्य साधेंगे, लक्ष्य को बनाएंगे, तब उस योजना। आप ये मत सोचिए कि आपको तात्कालिक परिणाम मिल जाएगा। 1 यूनिट ब्लड दे दिया तो 2 यूनिट हमको उसका रिटर्न मिल जाएगा। इस ब्लड डोनेशन का मैं बहिष्कार करता हूं, भर्त्सना करता हूं कि 1 यूनिट ब्लड देने के बाद सर्टिफिकेट और पुरस्कार के लिए हम क्यों लगाएंगे। 1 ब्लड यूनिट देने के बाद आप भूल जाएं कि आपने ब्लड भी दिया है। आप किसी को बताएं ना कि आपने ब्लड दिया है, तब तो उस सेवा का अर्थ है, वरना तो उसका रिटर्न प्राप्त करने के लिए है। ये तो फिर बाजार में सेवा बेची जाती है, सर्विस सेक्टर में जो जॉब करते हैं, वही तो हुई बात। मैं मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, सेवा का बाजारीकरण